सरिता सैनी, गुड इवनिंग। सौरभ, नवदीप, पवन कुम, राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, तो मुझे ये बताइए, जो कैलेंडर हम यूज करते हैं जिसमें ये जनवरी फरवरी महीनों के नाम होते हैं, इस कैलेंडर का नाम क्या है बेटा? इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। रोम के 13वें पॉप थे पॉप ग्रेगरी, जिन्होंने इस कैलेंडर की रचना की थी। और पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में ये कैलेंडर यूज होता है। नहीं तो इस कैलेंडर का नाम आप देखेंगे तो अभी जो चल रहा है वो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, तो ये महीने हैं। अभी आप जानते हैं ना कौन सा महीना चल रहा है? अभी कावड़ यात्रा भी निकली थी, महादेव का महीना है, श्रावण का महीना है। श्रावण से क्या आता है बेटा? भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पोष है, माघ है, फागुन है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। बोलिए हाँ या ना में जवाब दो। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में ही आएगा। सर रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, मेरिट आउट हो जाता हूं एवरी एग्जाम में, आयुष ठाकुर कह रहा है। अब नहीं होगे, अब बिल्कुल सही मिलेगा आपको। अब आप बिल्कुल सही जगह हैं, चिंता छोड़ दीजिए मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? रोम के 13वें पॉप थे पॉप ग्रेगरी, इन्होंने इस कैलेंडर का निर्माण किया, ये रहे। और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा है। नहीं तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर भी है। लेकिन सरकारी कामकाज इसी कैलेंडर में होता है। रेलवे वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी वालों के लिए भी, क्योंकि अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के हिसाब से आपको प्री और मेंस बैच पर ध्यान देना है। तो बेटा जैसे मुस्लिम्स का होता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम्स जनवरी में मुहर्रम, फरवरी को सफर, मार्च को रबीउल अव्वल, अप्रैल को रबीउल थानी, मई को जमादुल उला, जून को जमादुल उखरा। ये मुस्लिम्स का जो हिजरी संवत है वो ये कैलेंडर है। शायद मुस्लिम कैंडिडेट भी ना जानते हो इन महीनों के नाम, और हिंदू कैंडिडेट भी ना जानते हो अपने जो है उसके नाम। इस कैलेंडर में कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। बताओ कौन कौन से महीनों में 30 दिन होते हैं? मुझे बताओ बेटा, कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं? तो जैसे ही मैंने कहा 30 दिन, तुमने कहा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अरे भाई साहब, कैलेंडर इसको तो देखकर नहीं बनाया उसने। तो आपको 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। वो है मेरे भाई अप्रैल, वो है मेरे भाई जून, वो है सितंबर, और वो है नवंबर। बाकी सब में फरवरी के अलावा, फरवरी में कहीं 28, कहीं 29, बाकी सब में फरवरी के अलावा जो है वो 30-31 दिन होते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। या आपको क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ध्यान रहेगा बेटा आपको। फरवरी के अलावा एक बार बोलिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक बार मेरे साथ बोलिए, कमेंट कर दीजिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जब आप कमेंट करेंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो आपको पता लगेगा, आपको याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। 4 महीने हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। भाई पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक अपनी धुरी पर घूमना, एक सूरज का चक्कर लगाना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो इससे ये सीजन्स का निर्माण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन, बड़ी रात, आप जानते हैं। ज्योग्राफी वाले टीचर आपको अच्छे से बताएंगे भी, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, हम समय पर बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइएगा, कुछ महीनों में 30 दिन है, कुछ में 31 है। जनवरी में 31 है, फरवरी में या तो 28 या 29, ऑर्डिनरी और लीप पे डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। 2 महीने ऐसे जो लगातार आते हैं 31 वाले, नहीं तो 30-31, 30-31 का सीक्वेंस चलता है। सितंबर के लिए 30, अक्टूबर 31, 30। 4 महीने ऐसे हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जिसमें 30 है। बाकी सब में 31 है। वैसे बेटा ये ऑल्टरनेट चलता है। ऑल्टरनेट मतलब 31, 30, 31, 30। देखो 31, ये तो 28 या 29 ही होगा। 31, 30, 31, 30, 31 ऐसे चलेगा। केवल हमारे पास जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। ये जुलाई और अगस्त है। बात समझ में आ गई? लीप ईयर क्या होता है बेटा? लीप ईयर के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? कोई भी वर्ष अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है। जैसे 1997 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष। मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आगे बताऊंगा, अभी मोटे तौर पे समझ लीजिएगा। 1997 4 से विभाजित नहीं होता तो ये साधारण वर्ष है। यहां 365 दिन रहे हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2024 एक लीप वर्ष था। यहां फरवरी में 29 दिन थे क्योंकि 24 4 से डिवाइड हो रहा था। 2012 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया चाहे कोई भी आए, तो ये लीप ईयर है। तो लीप और ऑर्डिनरी के बारे में एक बात का ध्यान रखिए कि अगर 4 से डिवाइड हो गया तो लीप है, नहीं तो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी में 365 दिन होंगे और लीप में 366 दिन होंगे। ऑर्डिनरी में 365 दिन होंगे और लीप में कितने होंगे बेटा? 366 दिन होंगे। जैसे हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी की 2 ही शर्तें होती हैं, या तो लास्ट के अंक 0 हो या लास्ट के अंक 4 से डिवाइड हो जाएं, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे बताइए बेटा, कौन कौन सा लीप ईयर है? 2004 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये लीप ईयर है। और लीप ईयर को अधिवर्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक दिन अधिक होता है। लीप ईयर को अधिवर्ष भी कहा जाता है। 1998 लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये ऑर्डिनरी कहलाएगा, साधारण वर्ष। इसी को हम नाम देंगे ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष के। भाई ये वर्ष तो साधारण है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। लिखना भी है सारा, नहीं लिखना बेटा। लीप ईयर क्यों बनता है, फरवरी में ही क्यों बनता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो मैं छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो आप जानते हैं। इन सब चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मली एक डिस्कशन कर रहा हूं। ऐसे तो कुछ लीप ईयर होते भी नहीं है बेटा, 400 से डिवाइड भी करते हैं।
वो चीज मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा छोटा सा ही डिस्कशन कर रहा हूं लीप और ऑर्डिनरी के बारे में। बात समझ में आ गई बेटा? अब 2012 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है। 2013 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। 2015 ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। 2016 ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये कौन सा ईयर है बेटा? लीप ईयर है। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा केवल इतना। छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल आ गया, बहुत छोटा सा सवाल, तो बहुत छोटा सा सवाल आप बताइएगा बेटा क्या होगा? बहुत छोटा सा सवाल एक पूछा है, बताइए क्या होगा? किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान है? बेटा अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही तो क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन है। कह रहे हैं क्वालिटी सही नहीं आ रही, क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन है आपके पास, वहां से आप बढ़ा सकते हैं। पहला कैलेंडर कब बना? 1 जनवरी 0001 AD से ग्रेगोरियन कैलेंडर ने शुरुआत की। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है, तो आप कहेंगे सर जुलाई और अगस्त में समान होती है। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। तो ये दो ही महीने ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, जिसमें दिनों की संख्या जो होती है मेरे भाई वो समान होती है। बात समझ में आ गई भाई? जुलाई और अगस्त, बहुत छोटा सवाल था। अब मेरे भाई इस का बेस कॉन्सेप्ट क्या है? इस कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद 8वां दिन रिपीट करता है। कभी ब्लर करता है आधे सेकंड के लिए। जैसे 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे 1 और 7 8 को होगा, 8 और 7 15 को होगा, 15 और 7 22 को होगा, 22 और 7 29 को होगा। सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। ठीक नहीं, इसको साइड करते कैमरे से, हो सकता है वहां से फोकस ले लेता हूं। ये सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। जैसे मेरे भाई सर अक्टूबर दिसंबर में भी होते हैं। अक्टूबर दिसंबर लगातार तो नहीं आता ना बेटा, क्वेश्चन क्या था? लगातार आने वाले महीनों में, लगातार आने वाले महीनों में ये बात कर रहा है। 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 7 28, 6 और 7 13, 13 7 20, 20 7 27, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 7 26। बात समझ में बेटा? 7 7 दिन के अंतराल पे होगा। अगर मैं कहता हूं कि आज, सपोज करो आज थर्सडे है, सपोज क्या करना, आज है, आज वीरवार है, आज थर्सडे है, तो मुझे बताओ आज से 37 दिन बाद क्या होगा? आज से 37 दिन बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, 21 दिन बाद, 35 दिन बाद सेम रहेगा। 35 दिन बाद सेम रहेगा, बचा कितना? 2। तो बेसिकली हमें थर्सडे में कितना जोड़ना होगा? 2। थर्सडे में 2 जोड़ेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, आंसर सैटरडे आएगा। यही काम हम ऐसे भी कर सकते थे कि 37 को डिवाइड करते 7 से, रिमाइंडर देखते क्या बचा, शेषफल कितना बचा, 2 और 2 दिन आगे बढ़ जाते। अगर मान लीजिए लाडले बच्चों मैंने आपसे कहा कि आज का दिन थर्सडे है और आज से 35 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है? 35 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। 35 नहीं 37। 37 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 37 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 पंजे 35, शेषफल क्या बचा ये आपको देखना है। शेषफल बचा 2। तो थर्सडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे वेडनेसडे होगा और ट्यूसडे होगा, तो आंसर ट्यूसडे आएगा। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच गया उसी को ओड डेज कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पूरे चैप्टर में हम 7 से डिवाइड ही करेंगे और ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये 2 सवाल है बेटा, देखते कौन सही उत्तर देगा। यदि आज सोमवार है तो थर्सडे, लेकिन मान लेते हैं सोमवार है, तो बताइए बच्चे क्या होगा? यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगे जाना है या पीछे जाना है ये कैसे पता चलेगा? होगा का मतलब फ्यूचर, आगे जाना है, था का मतलब पास्ट, पीछे जाना है। मेरे भाई हमने 16 को डिवाइड किया 7 से, शेष कितना बचा? शेषफल, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 2। अब हमें मंडे से 2 दिन आगे जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहा है। व्हाट विल बी, होगा। मंडे से 2 दिन आगे ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा। और यहीं पर हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, लेकिन हमें मंडे से 2 दिन पीछे जाना होगा। 1 दिन पीछे संडे और सैटरडे आएगा, तो यहां पे सैटरडे आएगा। दोनों समझ में आ गए बेटा? और 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं वो 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। सप्ताह में दिन कितने होते हैं बेटा? 7। सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन रिपीट करता है। अरे बेटा लाइव चल रही है, आज थर्सडे है, ठीक है, 8 अगस्त है आज, 8 अगस्त है आज। चलो बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। जिन्होंने इन 2 सवालों के उत्तर सही दे दिए मैं समझ जाऊंगा, अभी मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर की बात करनी है। जल्दी बताओ बेटा। बताओ लाडले बच्चों, शाबाश बताओ। यहां पे मेरे भाई आपने कहा आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इस 34 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर हमारे पास 6 बचेगा। और मंडे से हमें 6 दिन आगे जाना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे।
लेकिन मेरे भाई 6